देखो नवाब केदारनाथ है ना। सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि नवाब को ना केदारनाथ डॉग के नाम से ही जाना है। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है सिर्फ वो महादेव ही करा रहे हैं, और महादेव ने हमें किसी पर्पज से वहाँ पर बुलाया था कि नवाब फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट था इंडिया का, जो केदारनाथ चला गया था या जो पैराग्लाइडिंग कर चुका है या बहुत इतना घूमता है। मालिक नए लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि मतलब आप आइए, आप हमें खुजली कीजिए। अच्छा, एक पप्पी आ रहा है, वो पेट से आ रहा है। मैंने कहा कि नवाब आ रहा है क्या? क्योंकि नवाब के आने के बाद हमारी लाइफ में सिर्फ हम नवाब ही है। मतलब हमें बिना बताए लोग आना शुरू हो गए, घर के बाहर भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। तो सब जानते हैं जिसने 9 ईयर्स अपने ओनर का वेट किया, उसके बाद में अगर कोई है तो नवाब है, जिसके बारे में इतने आर्टिकल्स हैं। 37 कंट्रीज ने अराउंड 1500 प्लस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, गूगल के ऊपर उसके बिलियन सर्च हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी आजकल रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रील्स होती हैं जिस पर आप बिल्कुल ठहर जाते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से देखना चाहते हैं, शेयर भी करते हैं। अब से तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात होगी, एक रील बहुत वायरल हुई थी, और वो रील थी, बल्कि रील क्या, वो एक ख़बर थी। वो ख़बर ये थी कि एक डॉग यानी एक श्वान जाता है केदारनाथ और वहाँ पर नंदी को करता है प्रणाम, लेकिन हर किसी को रास नहीं आता और उसको लेकर बहुत बवाल होता है। फिर एक मशहूर कवि हैं कुमार विश्वास, जो कहते हैं कि भाई वो जो वहाँ पर पशु गया था वो तो पशुपतिनाथ के यहाँ गया था, तो इसमें इतना हंगामा क्यों बरपा रखा है। और उसके बाद से ये रील भी बहुत वायरल हुई। लेकिन इन सब में वो जो बच्चा था, यानी कि वो जो डॉग था, जिसे हम लोग बच्चा ही कहते हैं, वो बहुत वायरल हुआ और उसका नाम था नवाब। था नहीं, है, उसका नाम है नवाब। और नवाब अब पूरी दुनिया में फेमस है। इतना क्यूट, इतना प्यारा, थोड़ी देर में आप उससे भी मिलेंगे। लेकिन नवाब से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन नवाब के साथ साथ उसके पेरेंट्स से भी, जी हाँ, जिसे हम एक आम लैंग्वेज में कहें तो पेट पेरेंट, उनसे भी हम आज मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे नवाब के बारे में, नवाब की दुनिया के बारे में, और नवाब की दुनिया में और क्या क्या है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत रील्स एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, बड़ी धर्म, परोपकार, जीव दया की बातें करते हैं, लेकिन इन बातों पर कितना अमल करते हैं, कितना समझते हैं, कितना दिल से इनको लगा कर रखते हैं, ये तमाम बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगी। और मेरे साथ हैं नवाब के पेट पेरेंट्स, यानी कि रोहन त्यागी और हिमशी त्यागी। बहुत बहुत आप लोगों का वेलकम और थैंक यू कि टाइम आपने दिया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से नवाब की दुनिया है उसमें कितना टाइम जाता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, एक पेट लवर होने के नाते, एक एनिमल लवर होने के नाते भी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं उस केदारनाथ से, जो 3-4 साल पहले का वाकया है। और तब नवाब एकदम से वायरल हो गया। पहला ऐसा डॉग है इंडियन जिसने पैराग्लाइडिंग की। बहुत सारी चीज़ें हैं नवाब की, जो आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नवाब ने और क्या क्या हासिल कर रखा है। आम नहीं है नवाब। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, शायद नवाब को भी पता चल गया है, इसलिए थोड़ा घमंड में भी रहने लग गया है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे और नवाब से तो मिलवाएंगे, क्योंकि अभी भी घमंड में भाई साहब वहीं बैठे हुए हैं, तो उनको भी बुलाएंगे। तब तक शहजादे को भी आप देख लीजिए। हाँ, अब वो मालिक बन चुके हैं और इसका एहसास भी हो गया है, तो नौकरों को नौकरी से निकालने की धमकी भी देते रहते हैं। तो शहजादे को भी आप देख सकते हैं। अब जरा नवाब की दुनिया के बारे में मैं पहले जानना चाहूंगी। पहले शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। जब आप गए, हालांकि ये स्टोरी मुझे लगता है कई बार बताई हुई होगी, थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। वहां गए, नवाब ने नंदी को प्रणाम किया और फिर एक केस भी दर्ज हुआ जो अभी भी चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं। अच्छा, अब वो खत्म हो गया है। चलो, वो केस अब खत्म हो गया। लेकिन मुझे याद है कि मेरी तब भी रोहन से बात हुई थी, तो आप लोगों ने कहा था कि हम वहां जाते हैं तो लोग नवाब को अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। मुकदमा भले ही दर्ज हो गया हो, लेकिन नवाब की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। तो जरा बहुत शॉर्ट में उस वाक्य के बारे में, फिर नवाब की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखो नवाब केदारनाथ है ना। सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि नवाब को ना केदारनाथ डॉग के नाम से ही जाना जाता है। हमारे लिए बच्चा है। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि जब नवाब का नाम आता है तो हर कोई ये बोलता है कि अच्छा वो केदारनाथ वाला कुत्ता, केदारनाथ वाला डॉग या केदारनाथ वाला बच्चा। ये ना हमारे लिए एक प्राउड वाली बात है। और मैंने तो टैटू ही करा दिया कि केदारनाथ के साथ में नवाब। मतलब मैं तो इतना क्लोज जा चुका हूँ। अब मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है सिर्फ वो महादेव ही करा रहे हैं,
और महादेव ने हमें किसी पर्पज से वहां पर बुलाया था, क्योंकि उससे पहले जो हमारी फैन फॉलोइंग थी, या उससे पहले जो हम चर्चित थे, या उससे पहले जो हम वायरल थे, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ कि नवाब फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट था इंडिया का, लेकिन वो दुगनी ना होकर 10 गुनी हो गई। पहले हमें सिर्फ पेट पेरेंट जानते थे। मुझे तो याद है जब मेरी हिमशी से पहली बार बात हुई थी, तब हिमशी ने बताया था कि लोग हमें व्लॉगर समझते हैं, जबकि हम व्लॉगर भी नहीं थे। लेकिन जब हम वहाँ गए और नवाब जब वायरल हुआ, तो ऐसा वायरल हुआ कि लगातार कितनी रील्स तो मेरे पास ही आ जाती हैं हस्की इंडिया की। हाँ, मतलब अब सिर्फ पेट पेरेंट ना होके अब तो वो लोग भी बहुत अच्छे से नवाब को जानते हैं जो जिन्हें डॉग्स पसंद ही नहीं है, मतलब जो हेट भी करते हैं ना, उन्हें भी पता है कि एक कुत्ता है, एक डॉग है, एक नवाब है जो केदारनाथ चला गया था, या जो पैराग्लाइडिंग कर चुका है, या बहुत इतना घूमता है, मतलब अब वो इतना चर्चित है कि अब वो सबकी नजरों में है। और ये इसका उदाहरण बहुत अच्छा ये है, क्योंकि मेरा बड़ा मन था इस स्टोरी को करने का, इस पर बात करने का। तो जब हमने ऑफिस में भी बात की, तो एक बार में ही बताया कि केदारनाथ गया था जो बच्चा, उस पर हम स्टोरी करेंगे, तो सब एकदम से समझ गए। तो मतलब कि हर किसी को, और हम हेटर्स की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ बढ़ते हैं रोहन, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2-3 किस्म होती है मुझे लगता है, एक डॉग लवर, एक डॉग हेटर्स, और एक होता है जिनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं लड़ाई चल रही है डॉग लवर्स डॉग हेटर्स की, तो थोड़ा हेटर्स की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। वो ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एनिमल लवर हूँ, तो कई बार आप भी फेस करते हो और आप उस चीज़ को समझ सकते हो। ये कितना फ्रीक्वेंटली फेस करने को मिलता है कि डॉग हेटर्स बिल्कुल वो चिपटने को नहीं आ जाते हैं, जो कि भाई आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो, दुनिया से अलग चीज़, और हाँ क्राइम कर रहे हो, एक क्रिमिनल की तरह आपको दिखाया जाता है। श्रद्धा, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आज के टाइम में आप एक पेट लवर हो या फिर आप एक एनिमल लवर हो, तो आप 60% जनता के लिए ऐसे हो कि एक क्राइम करने वाले इंसान से भी ज़्यादा बड़े क्रिमिनल हो। उन्हें लगता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग हाइजीन वाले लोग नहीं हैं, मतलब हम गंदगी में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब हमारी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारे पास में इतना वेला टाइम है कि भाई हमने कुत्ते पाले हुए हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि ये कोई शौक नहीं होता है, ये कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि हम अपने घर में बच्चा ले आए, डॉग ले आए, भाई हम बहुत खाली बैठे हैं। इनका लाइफ में आना एक पर्पज़ एक्चुअल में होता है ना। ये चुनते हैं, ये खुद चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गए, हम कहीं से डॉग उठाया और हम ले आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी बच्चा, मतलब जैसे ह्यूमन किड या फिर मतलब ये बच्चे, ये हमें खुद चुनते हैं, या फिर जो भगवान की जो प्रकृति है ना, जो मतलब जैसे ह्यूमन बेबी आते हैं उसी तरीके से वाले बच्चे हैं, मतलब लाइफ में आने लिखे होते हैं। ऐसे ही सिचुएशन बन जाती है कि बच्चे हमारे पास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, क्योंकि नवाब की स्टोरी ही कुछ ऐसी है ना। हमने पहले इस पे बात की है, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैं नवाब की स्टोरी सुनूंगी हिमशी से, ओके, क्योंकि मैंने सुनी हुई है और लोग सुने, क्योंकि नवाब की और अच्छा नबू इधर आओ जल्दी। बॉन्ड तो देखते होंगे। आ गए मालिक, आप इधर आइए। मालिक नए लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि मतलब आप आइए, आप हमें खुजली कीजिए। तो हिमशी और नवाब का बॉन्ड अब तो शहजादे के साथ भी दिखता है, लेकिन हिमशी का क्या रिएक्शन था जब नवाब आए, और नवाब नाम कैसे पड़ा? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। एक तो जब नवाब आया था ना, मतलब जब रोहन ने पहली बार नवाब को देखा था, तो वो था ना एक लव एट फर्स्ट साइट, तो रोहन को वो हो गया था। ठीक है, अब रोहन को था कि हिमशी नहीं चाहती है डॉग अभी घर में, तो रोहन ने मुझे बताया नहीं क्योंकि मुझे प्यार हो गया। ठीक है, हैदराबाद से आ गए, 10 दिन इसके साथ है, सुबह शाम इसके साथ खेलते थे। हम गांव में थे, तो रोहन ने बोला कि ऐसे ऐसे एक हस्की का बच्चा है और वो ना आ रहा है। मैं कहा अच्छा, ये भी नहीं बताया कि वो हमारे घर आ रहा है, वो परमानेंट आ रहा है, हम रख रहे हैं उसको, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं सोलो ट्रैवल बहुत करती थी। तो मेरे साथ ये दिक्कत है कि अगर मैं कोई काम करती हूँ तो फिर तसल्ली से करती हूँ, और ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता घर में आ गया, ठीक है 2 टाइम की रोटी दे रहे हैं, बालकनी में बांध दिया और चल दिया, बांध दिया, इधर बांध दिया। तो मुझे बड़ा ये है कि भाई इनको बहुत अच्छे से रखना चाहिए अगर आया है तो घर में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहती नहीं थी अभी, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग भी चल रही थी, मुझे घूमने का बहुत शौक है। पर जानवर पसंद थे? हाँ, पशु पसंद थे, बिल्कुल पसंद थे। मुझे गाय के बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेचुरल जो भगवान ने इनको वो काजल लगा के भेजा है ना, वो चीज मुझे बहुत, मतलब हेटर्स लिस्ट में नहीं थे। वो बहुत गहरी सोच में डाल देता है कि भगवान, सब लोग पूछते हैं ना भगवान कहाँ है, कहीं नहीं है भगवान। तो यार हेटर लिस्ट में तो हम लोग इसलिए नहीं थे, हम लोग ना गांव से बिलोंग करते हैं, और ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मतलब हमेशा से जीव जंतु को प्यार करना सिखाया है। बचपन से ही गाय देखी, आसपास जानवर देखे, उनको रोटी देना देखा। डॉग ना
बस थोड़ा ये है कि एग्जिस्ट नहीं करते थे कि ये बीमार भी होते हैं, इन्हें बुखार भी होता है, इन्हें सर्दी भी लगती है, सब होता है, इन्हें 2 टाइम की रोटी चाहिए, नहीं तो ये भूख से रोते भी हैं। ऐसे ही नहीं रोते लोग, भूख से रोते हैं लोग। अपशगुन भी बोलते हैं ना कि कुत्ता रोता है, अपशगुन से रो रहा है, भूख से रो रहा है भाई वो। ठीक है, तो ये जब आना था तो रोहन ने बोला कि ऐसे ऐसे एक हस्की का डॉग आ रहा है। तो हम लोग गाड़ी में थे और हम ना टर्मिनल 3 जा रहे हैं, 3 से ही था, डोमेस्टिक थी वो, एयर इंडिया थी। हाँ, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कह रहे एयरपोर्ट। मैं कहा एयरपोर्ट क्या, हम तो कुत्ता ले जा रहे हैं। हाँ तो एयरपोर्ट से आ रहा है। एयरपोर्ट से कैसे आ रहा है, कि वो फ्लाइट से आ रहा है। तो आई वाज लाइक कुत्ता फ्लाइट से आ रहा है, मेरे माँ बाप आज तक फ्लाइट में नहीं आए। कुत्ते का बच्चा, क्योंकि उस टाइम पे कुत्ता ही था। हाँ, बच्चा तो ये बाद में बना कि अच्छा एक पप्पी आ रहा है, वो फ्लाइट से आ रहा है। मैंने कहीं का नवाब आ रहा है क्या, जब फ्लाइट से आ रहा है। तो बस वो शब्द मेरे मुंह से उस दिन निकला था। और उसके बाद में रोहन ने बहुत नाम ढूंढे, बहुत इंग्लिश के बहुत नाम ढूंढे काफी टाइम तक। फिर आज आके हिमशु यार जो तुमने बोला ना नवाब वही जचता है। एक तो हैदराबाद से आया, दूसरा ये इतना रॉयल था ना उस टाइम पे। हस्की कॉमन नहीं थे, 8 साल पहले हस्की कॉमन नहीं थे, क्योंकि 7.5 इसको आने में हमारे पास, वो सामने मैं देख रही हूँ कि हस्की का पप्पी आ रहा है, लेकिन उसको पौना घंटा लग गया हमारे पास आने में। लोगों ने उस टाइम पे इतनी सेल्फी, इतनी वीडियोस ली, क्योंकि बहुत रेयर होता है, उस टाइम पे था। तो मैंने कहा यार देखो क्या हो रहा है भाई का, मतलब एक डॉग होके और सब लेकिन वो शानदार स्वागत। लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान ने ना उसको एक कहते हैं लग्जरी और एक वो आशीर्वाद के साथ भेजा था कि वो डे 1 से वो सब कमाता जा रहा था। और फिर उसके बाद में जो सब हुआ, पूरा इंडिया अब तो मतलब मशहूर वो डे 1 से ही थे, वो अट्रैक्शन उसमें वो डे 1 से ही था। तो ऐसे उसका नाम पड़ा। और हिमशी को तब जब ये आया तो मैं चली गई घर। जब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ ही आ रहा है तो अभी अब रहेगा। जब वो घर आ गया तो रोहन अब अब साथ में रहेगा। मैंने कहा मैं कहाँ रहूंगी, फिर तुम भी यही रहोगे। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं रहूंगी। तो अब बताओ वो टिपिकल वो होता है ना, वो ये तो कुत्ता है मैं, तो ये रहेगा मैं, या तो ये रहेगा मैं। तो गैस करो किस मैंने क्या चूज किया होगा। बीवी चूज की होगी ना। नहीं मेरा कुछ अलग था, मैंने बोला भाई मुझे तो ये चाहिए। उन्होंने कहा कि कुत्ता। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरा घूमने की शौकीन, और उस टाइम जोश में मैं चली गई बनारस। 10 दिन वहां पे रही आराम से और खुद एक्सप्लोर भी किया, घूमी। फिर कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि मुझे पता था वो जीव तो कहीं जाने नहीं वाला और उसको भेजेंगे भी कहाँ, है ना। तो मैं आ गई घर। और उसके बाद में जो मैंने इसकी पेरेंटिंग स्टार्ट की, मतलब इसको रेज मैंने ही किया है। मैंने अपने हाथ से, आप समझ सकते हो 8-8 बार इसको 17 फ्लोर पे रहते थे, सुसु कराने लाना, खाने के बाद में पोटी कराने लाना इसको। अब हर कोई ये बोलता है नवाब में बड़ी तमीज है, बड़ी तहजीब है, बड़ा प्यारा है, ये कहाँ से किससे ट्रेन कराया आपने, कौन सा डॉग ट्रेनर था इसका। मतलब कोई डॉग ट्रेनर नहीं था, मैंने खुद ट्रेन किया है। और इवन मैं बताऊँ ट्रेन भी नहीं किया है, मैंने उसको समझा है, उसने हमें समझा है। उसकी अपब्रिंगिंग वैसे हुई जैसे हम इंसान के बच्चे को जैसा सिखाओगे तो वो वैसा ही बनता है। जो अगर मैं उसको बालकनी में बांध के रखती, हाँ खाना डाल दिया, खा रहा है नहीं खा रहा है अपनी मर्जी, तो उसका बिहेवियर कुछ और होता। उसको इतना प्यार, इतना सब कुछ मिला है ना, स्नेह मिला है, तो उसने वापसी में वो हमें वही देता है और हर किसी को देता है, वापस दिया। और आज मुझे इससे इतना प्यार हो गया है कि प्रायोरिटी तो वैसे रोहन होनी चाहिए, लेकिन नवाब है। नहीं ये होता है। और नवाब है भी इतना प्यारा, और वो कहा ना कि उसको डे 1 से वो मशहूर होने के लिए ही आया है इस धरती पर, और वो मशहूर हुआ भी है। तो ये तो बात नवाब की हो गई कि नवाब की मम्मा के नाम से, हाँ नवाब की मम्मी के नाम से, और तब मम्मी के नाम मुंह से ही नाम भी निकला नवाब। नहीं हाँ, तो जब रोहन ने बोला कि आप इसकी मम्मी, तो मैंने कहा नहीं, मैं कुत्ते की मम्मी कैसे बन सकती हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद कि नहीं मम्मा बोल मम्मा। तो ऐसे तो नाम आया और माँ ने ही नाम रखा। हाँ माँ ने ही नाम रखा, और वही नाम अब नवाब, पूरी दुनिया इसको जानती है। अच्छा ये तो नवाब की स्टोरी हो गई कि नवाब कैसे घर आया और कैसे उसको एक्सेप्ट किया, क्या कुछ था। तो ये तो नवाब की बात हो गई कि नवाब कैसे आया, फिर कैसे इसको एक्सेप्ट किया, फिर नवाब कैसे पला बड़ा, फिर आज नवाब क्या है। अब ये नवाब की दुनिया के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि हम नवाब की दुनिया में भी गए। एक डॉग शेल्टर्स भी होते हैं, डॉग हॉस्टल्स भी होते हैं, जहाँ पर लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने डॉग्स को रख कर जाते हैं वहाँ पर। लेकिन नवाब की दुनिया थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, है ना। और वहाँ पर हर एक व्यवस्था जो मैंने देखी वो कैसे चलता है, उसका कैसे संचालन होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बच्चे कैसे आते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक तो नवाब की दुनिया,
दूसरा जो आप लोगों की रील्स में देखती हूँ, आप फीड कराते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं, और उन सबको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उन सब बच्चों का भी ख्याल रखते हैं? यार ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना अभी, इसका एक बहुत ही छोटा सा रिप्लाई है, लेकिन उसका ना बहुत बड़ा एक मायने है। क्योंकि नवाब के आने के बाद हमारी लाइफ में सिर्फ अब नवाब ही है ना। यू गॉट माय वर्ड्स। नवाब, आपने देखा नवाब की दुनिया, नवाब पैलेस, नवाब की फाउंडेशन, सब कुछ बिलोंग्स करता है नवाब से। तो क्या है कि अब हमारे पास ना लाइफ में पहले गोल्स नहीं थे। आई वाज इनटू इवेंट एंड एग्जीबिशंस, और मैं पिछले बहुत सालों से कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन था एक जो ऑफिस टाइम होता है कि मतलब सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आना है, या कभी कभी पूरी पूरी रात रहना है। लेकिन जो लाइफ में गोल होता है ना कि हमें करना क्या है, वो हमें तब मिला जब हमारे लाइफ में नवाब आया। जब नवाब को फेम मिला तो लोगों का घर आना शुरू हुआ, मतलब हमें बिना बताए लोग आना शुरू हो गए, घर के बाहर भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। मतलब हमने ये फेम बहुत अच्छे से सहा है, मतलब कैसे एंजॉय किया है, मतलब हमने ना जिया है इस फेम को। और फेम होने के ना अपने अपने फायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। नुकसान ज्यादा है, मतलब एक फायदा तो है ही है, ओब्वियसली आप एक सेलिब्रिटी रोल पे होते हो, लोग आपके साथ में फोटो क्लिक कराते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करना, मिलना। लेकिन साथ में ये भी होता है कि आपकी प्राइवेसी जो है जीरो हो जाती है ना। आपको हर जगह सोच समझ के निकलना पड़ता है। तो जब हमें बिना बताए घर के बाहर भीड़ लगनी स्टार्ट हुई, या फिर मतलब हमने सबसे बड़ी बात उससे दिखाया नहीं कभी, क्योंकि हमें लगता था कि ना कोई नवाब को कुछ ना कर दे या कभी कुछ गलत ना हो जाए। तो हमने फिर डिसीजन लिया कि हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जहां पर पेट पेरेंट्स आ सके, हमसे भी मिल सके, नवाब से मिल सके, और नवाब की लेगेसी। नवाब देखो कॉमन बच्चा नहीं है, नवाब के बारे में 37 कंट्रीज ने लिखा हुआ है। नवाब वर्ल्ड के मोस्ट फेमस बच्चों में से एक है। मतलब आफ्टर हाचिको, अगर किसी के बारे में, हाचिको को सब जानते हैं जिसने 9 ईयर्स अपने ओनर का वेट किया, उसके बाद में अगर कोई है तो नवाब है, जिसके बारे में इतने आर्टिकल्स हैं। 37 कंट्रीज ने अराउंड 1500 प्लस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, गूगल के ऊपर उसके बिलियन सर्च हैं। तो नवाब की जो लेगेसी थी ना उसे मेंटेन करने के लिए मैंने नवाब की दुनिया बनाई। अब जो नवाब की दुनिया को आपने बोला कि बहुत डिफरेंट लगी मेरे को, कुछ अलग दिखा, तो उसका रीजन ये है कि ये इंडियन कल्चर पे नहीं है। जैसे आप बाहर जाते हो ना, बाहर जाके बोलते हो कि यार हमने ना डॉग्स के लिए इतना अच्छा देखा कि वहां पर तो इस तरीके से थे, मतलब वहां का जो पैक प्लेस था, जहां वहां का प्ले स्कूल था बच्चों के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आई क्रिएटेड सेम। मेरा मानना था कि लोग यहाँ पर आएंगे, एंजॉय करेंगे, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ पर पूल है, अपने बच्चे को पूल में, या फिर मतलब अपने बच्चों को सोशल कराएंगे कि जैसे किसी का 4 मंथ का बेबी है, 5 मंथ का बेबी है, उसे लेके आएगा, है ना। या फिर कोई इंसान अगर माना डिप्रेशन में है, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, और ये सबसे अच्छा सोर्स है ये जो बच्चे हैं कि डिप्रेशन से दूर करने, हीलर कहा जाता है। तो वो यहाँ वहाँ पर आए, उनके पास में पेट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर आकर अपने दूसरे बच्चों के साथ में खेल सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि यू आर इन एंजाइटी या फिर आप डिप्रेशन में है, तो आप वहां पे बच्चों के साथ में खेल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पूरे दिन बोर हो जाते हो घर पे और आपका बिल्कुल लाइफस्टाइल खत्म हो चुका है, तो और आप सोच रहे हो कि पेट लेने की, लेकिन पेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें समझने के लिए कि आप हमारे पास आओ, एटलीस्ट देखो, फील करो कि बेवजह बच्चा लाकर उसे 4 दिन बाद छोड़ो मत, अबेंडन मत करो। तो मेरी जो विजन था वो ये था कि लोगों को ना बताना कि पेट्स क्या है एक्चुअल में। आप वहां पर आके काम कर सकते हो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपको कोई वहां पर एंट्री फी नहीं है कि आप वहां पर आओ, बाकी बच्चों के साथ में खेलो, आप वहां से काम कर सकते हो, आप वहां पे सर्विसेज ले सकते हो, जैसे पूल है, या फिर वहां से आप अपने बच्चों के लिए कुछ परचेज कर सकते हो। तो मैंने ये इंडियन कल्चर में कुछ नया करने की कोशिश की। मतलब मैं कह सकता हूँ देखो ऑन कैमरा कि मैं ना शायद अभी तक तो मैं मतलब उस पर स्ट्रगलिंग स्टेज पे हूँ। रीज़न क्या है कि हर रोज़ नए चैलेंज आते हैं, और जो इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है ना श्रद्धा, वो पेट पेरेंट वाली नहीं है, पीपल आर पेट ओनर्स। मतलब जो मुझे समझ में आता है वहाँ लोगों से मिलके, क्योंकि जब आप पेट पेरेंट्स बनते हो ना, आप आम लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो लोग कहते हैं इस कुत्ते का मालिक कौन है, हाँ, है ना। और ये अब थोड़ा फिर भी मुझे लगता है जेनजीज के बाद ये थोड़ा नवाब ने भी किया है, और थोड़ा सा ये हुआ है कि हाँ पेट पेरेंट इस पे आए हैं, और लोगों को समझ में आया है कि हाँ ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। ये अभी भी कॉन्सेप्ट है, हाँ, लेकिन जब आप इंटीरियर में जाओगे, बड़े शानदार शानदार स्ट्रे डॉग्स की तो बात होती ही है। मैं तो कहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, ट्रोल भी बहुत जल्दी होते हो आप, है ना। अभी आपके पास एक विस्की है, हमने उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि नहीं रखा कि कहीं लोग कहेंगे अरे पैरों में रख रखे, जबकि वो पैरालाइज्ड है, तो पता है लोगों को समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि
ट्रोल भी आप उतनी जल्दी होते हो, आप कमेंट सेक्शन में जाओ तो आपको तो नवाब की दुनिया में 10 बच्चों से आप मिले, सब अच्छे से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। जब आप नवाब पैलेस में आए तब आप 14 बच्चों से मिले, है ना। बाहर हीरा मिला, हीरा का पूरा फेस जला हुआ था, उसका इतना लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चला, अभी ही इज हैप्पी किड, है ना। आपने देखा कितना चेंज उसमें आ गया है। आपने हिम्मत देखा, उसके दोनों पैर कटे हुए हैं पिछले वाले, वो घिसट के चलता है, उसका सुसु पोटी सब ऐसे निकलता है, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर आप विस्की से मिले जिसके चारों पैर खराब हैं, फिर आप पीछे मिली से मिले जिसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है, आप उसके ट्यूटा से मिले जिसको किसी ने एक्सीडेंटल हिट कर दिया, उसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर घर पे नहीं लेके आते तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, मतलब मर जाते। तो एक काम हमने किया, नवाब की दुनिया है ना, नवाब की दुनिया थी पेट पेरेंट को, पेट ओनर्स को पेट पेरेंट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मेरा विजन था उसके पीछे कि मुझे पेट जो पेरेंट नहीं है ना, जो पेट ओनर्स हैं उनको पेट पेरेंट में कन्वर्ट करना है, लोगों को कुछ नया देना है। बाकी एक ये था नवाब पैलेस, जहां पर हम लोग गली वाले बच्चों को लाकर स्टार्ट करना। आप हमारे घर में देखो कितने बच्चों को खाना, मतलब एक एक, क्योंकि मैं इसलिए रुकना चाह रही हूँ क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो आप देखोगे, हम उसको ज़रूर जो हम बात कर रहे हैं बच्चे भी देखोगे, क्योंकि उनके विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने पीछे जाके देखे, और जब रोहन ने कहा कि जाकर देखो तो वो हिम्मत भी नहीं होती है कि कई बार उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लगता है ऐसी लाइफ जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते, हम उसे रोज जीते हैं। हाँ, आप लोग जीते हैं क्योंकि आप समझते हैं, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है अच्छा ये तो होता ही है, इसमें क्या नई बात है। डॉग है, कुत्ता है, तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, तो हजारों कुत्तों के साथ होता है। पेट पेरेंट बन जाते हैं उस दिन हमें सड़क वाले हर बच्चे का दुख समझ में आने लग जाता है। क्या एक बहुत पुरानी कहावत है, वो हमेशा गांव गली से चर्चे में हमेशा रही है बात, कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है। हाँ। है ना, कुत्ता अगर रो रहा है तो अशुभ है, किसी के यहाँ कोई मर गया है या कुछ बुरा होने वाला है, सब कुछ अच्छा। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, और बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं। लेकिन भाई ये सब एक मिथ है, इसे भूल जाओ, इसे छोड़ दो। क्योंकि वो बच्चा जो रो रहा है, क्या पता उसने 2 दिन से खाना ना खाया हो, क्या पता है उसको दर्द हो, क्या पता है उसे पानी ना मिला हो, क्या पता उसको चोट हो, क्या पता उसे बुखार हो, या क्या पता उसके अंदर कितनी बड़ी बीमारी चल रही हो। वो बच्चा अपने दर्द के साथ में रो रहा है। आप जिस एक छोटी सी चोट को लेकर, है ना, पूरे दिन डॉक्टर के पास में लेके घूमते हो, या फिर घर में कि मेरा यहां दर्द हो रहा है, या मेरे को कुछ हो गया है, मैं काम भी नहीं करता हूं, है ना, होता है ना, वहां पर वो बच्चे पूरे दिन सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ढूंढने के लिए उस दर्द में, मतलब अपने आप में स्ट्रगल करते हैं। और फिर वो उसी में चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि कुत्तों को कितनी गर्मी लगती है, वो गर्मी में बाहर है, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, ऊपर से कोई आया लात मार के निकल गया, फिर लोग कहते हैं, हाँ, फिर लोग कहते हैं अरे कुत्ते ने काट लिया, अरे कुत्ते ने काटा, उसके पीछे का रीजन कि आपको 2 दिन से खाना ना देके भरी गर्मी में बैठा दिया जाए तो आप भी चिड़चिड़े हो जाओगे। ये बात ना मैं ना कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना वो इंसान ही नहीं हूं। मैं ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रह चुका हूं जस्ट बिकॉज ऑफ केदारनाथ, तो मैं ना अब इन चीजों से बहुत दूर भागता हूं। लेकिन फिर भी मैं बहुत बचता हूं कंट्रोवर्सी से, सीरियसली। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ ना एक डॉग, जिसे आप गली वाले बच्चे को, जिसे आप बिल्कुल अनजान हो, आपने बिस्किट लेके उसे दिया, है ना, उसने पूंछ हिलाई और वो आपसे प्यार करने के लिए, फिर आप उसे दूसरी बार बिस्किट दो या मत दो, लेकिन वो आपसे कडल कराएगा, है ना, कडल कराएगा। एक तरफ दूसरे इंसान को, आदमी को, आप अनजान आदमी को कुछ ऑफर करो खाने के लिए, वो सीधा मना कर देगा, है ना, टू बी ऑनेस्ट, कि वो कहेगा कि मैं नहीं खाऊंगा, कि भाई मैं क्यों खाऊं, मैं तेरे को जानता भी नहीं हूं। उसका फेथ कितना स्ट्रांग है, उस बच्चे का फेथ कितना स्ट्रांग है, ह्यूमन का कितना है। दूसरा, एक बच्चे को आप जब उसकी स्ट्रगल देखोगे खाने के लिए, दूसरी तरफ एक आदमी को ना बिना खाने के छोड़ दो, उसके पैसे भी ले लो, उसके कपड़े भी ले लो। एक दूसरा इंसान जो वेल एजुकेटेड है, जिसके अपने कपड़े छीन लिए, जिसके अपने पर्स छीन लिया, जिसके अपने पैसे नहीं है, सिर्फ आपने उसको एक ऐसी कंडीशन में लेकर खड़ा कर दिया जिस कंडीशन में जानवर है, आप उसे पत्थर मारना स्टार्ट कर दोगे, आपको लगेगा वो पागल है। अगर वो आपके पास आ रहा है ना, तो आपको उसमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये पढ़ा लिखा है नहीं है, आप जज नहीं करोगे, आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि यार ये मुझसे दूर रहना चाहिए। इस पे ना बहुत सीखने की जरूरत है, मुझे लगता है लोगों को समझने की जरूरत है। और ये क्यों विडंबना शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है कि पहली रोटी गाय के लिए निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालो, हम इस संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और आज आप और मैं बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज से हमने वो कॉन्सेप्ट समझा और हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो है हमारे ही देश का, हमारे देश में ही बताया गया है। और मुझे लगता है कि अब से अगर कई हज़ारों साल पहले, या हम जब भगवान राम महाभारत की बात करते हैं, युधिष्ठिर के साथ गया था, श्वान ही था अकेला जानवर जो गया है स्वर्ग में, तो हमें वो समझने की ज़रूरत है
मेरा कहना ये है कि वो उसे ग्रैब करने की जरूरत है। किसी भी भगवान को उठाकर देखें, किसी भी भगवान को देखो, मैं तो ट्रूली जो एक कहते हैं ना महादेव भक्त, मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन में जो भी कर रहे हैं महादेव कर रहे हैं। मुझे सच में लगता है, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर महादेव का हाथ है। मुझे लगता है महादेव ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और महादेव ने नवाब को इसीलिए भेजा क्योंकि वो उसके सहारे, मतलब नवाब के मुझे विजन दिखा सके, या फिर नवाब को जरिया बना के भेजा। अब नवाब है ना, है तो कुत्ता लेकिन भैरव का रूप है ना। महादेव के साथ में भैरव जुड़े हैं, है ना। किसी भी भगवान को आप उठाकर देखो, किसी भी भगवान को, माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो भैरव के दर्शन करने सबसे ज्यादा जरूरी, तब तक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। सिर्फ भैरव की बात ही नहीं, हर एक भगवान के पास में अपना एक वाहन है जो जानवर है। अब अगर हमें पंडित बोल रहा है कि हमें ना शनिवार के दिन काले कुत्ते को ढूंढ के रोटी खिलानी है, तो जो डॉग हेटर है ना, वो इंसान सबसे पहले उठा के लड्डू खिलाएगा, और काले को ही खिलाएगा, है ना। अब वो किसी ने बोला कि भाई तेरे ना ग्रह दशा चल रही है, तुझे ना गाय को रोज देना है, चाहे वो सेम गाय को पिछले 2 साल से 3 साल से लात मार के भगा रहा हो या डंडे मार रहा हो, गाय माता है, लेकिन फिर भी वो रोज कर रहा होगा। लेकिन जब 4 लोगों का समाज की बात आएगी, फिर वो गाय प्रेमी बन जाएगा, फिर वो बोलेगा गाय तो मेरी माता है ना। जबकि वही माता जब सड़क पे घूम रही है, फिर रही है, तब तुम उसे डंडे मार रहे हो। दो कैटेगरीज हैं कि गाय तो माता है तो उसको प्यार कर लो, लेकिन डॉग को मत करो भाई। डॉग को प्यार करके क्या होगा, उसमें भी आप देखना एक बंटवारा सा है। अभी आप देखो ना गाय के हाल तो देखो, हाँ, गाय की क्या हाल, बिल्कुल। और जब हम बात, मैं कह रही हूँ ना, सनातन की करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक और बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो स्ट्रे डॉग्स की और आप लोग कैसे सेवा करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने देखी ही हैं। और इतने सारे डॉग्स, एक तो नवाब की दुनिया में तो हमने देखे, वहाँ तो लोग अपने बच्चों को छोड़ कर जाते हैं। उनके मामले में फिर भी इतना सेटिस्फैक्ट्री होता है कि चलो ये ढंग अच्छे घर में है, कम से कम वो इतना तो सोच रहे हैं कि कहीं छोड़ कर जाएँ, घर में अकेला ना छोड़ के जाएँ। और यहाँ पर हमने देखे वो बच्चे जो बाहर हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो गया, दर्द में करहा रहे हैं, उनको आप रख रहे हो। इसके अलावा मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो, जैसे बच्चे ने जिद की, मम्मा मेरे को डॉग चाहिए, पापा मेरे को डॉग चाहिए, तो अगर पैसा है तो फिर फटाफट देखा कि कितना महंगा कौन सा डॉग है और ले आए। बचपन में बड़े प्यारे लगते हैं, फिर ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो चीज़ें काटना शुरू करते हैं, आपके कपड़े काटना शुरू करते हैं, आपके ब्लूटूथ तोड़ना शुरू कर देते हैं। तब आता है गुस्सा, तो या तो मारते हैं या कहते हैं कि छोड़ दो, किसी को दे दो। ये जो बच्चों के कहने पर अपने घर में इनको लेके आ जाते हैं, डॉग जिनको ये कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, कुत्ता ले तो आए लेकिन पल नहीं पा रहा, क्योंकि ये लोग समझते नहीं हैं कि बिल्कुल एक इंसान के बच्चे की तरह ही वो पलता है। उसका खाना पीना, कब खाना है, कौन सी वैक्सीन लगनी है, कितने टाइम बाद उसको सॉलिड फूड देना है, ये सब चीज़ें जो लोग करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना सोच समझ के डॉग को अपने घर लाना चाहिए? यार सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ये बच्चे होते हैं ना, कोई भी एनिमल, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो रैबिट है, चाहे वो डॉग है, इवन आजकल तो मिनिएचर काऊ का भी फैशन चल गया है, ये ना प्रॉप्स नहीं है कि, और गिफ्ट में एक्सचेंज करने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी जानवर, चाहे वो डॉग, चाहे वो कैट, चाहे वो रैबिट, चाहे वो पैरट, चाहे वो कोई भी बर्ड, कुछ भी, मतलब जो नेचर का हिस्सा है, अगर आप उसे अपने करीब लेकर आ रहे हो तो आपको यू मस्ट बी रेडी कि भाई ये एक लाइफ टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका ह्यूमन बेबी फिर भी 2 साल में 3 साल में बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये बच्चा ना तो कभी अपना दर्द बता पाएगा, ना कभी अपने भूख समझा पाएगा। आपको उसे हमेशा समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप 2 लोग हो सिर्फ, और आप अच्छा उसको जीवन नहीं दे सकते हो, लाके आपको उसे फ्लैट में बंद करना है या फिर आपको उसे सिर्फ बालकनी में रखना है, तो प्लीज मत लेके आओ, है ना। लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कि हमें लेके आना है, तो पहले से समझो कि आपकी नीड्स क्या है। देखो, इंसान ना सबसे पहले नीड के अकॉर्डिंग लेके आता है, बच्चा वो बाद में बनता है। दिस इज ट्रू। जब इंसान पहली बार पेट पेरेंट बनता है ना, वो सिर्फ शौक में लेके आता है, या फिर ये सोच के लेके आता है कि उसके पास में कुत्ता है, मैं भी ले आता हूँ, या फिर एक स्टैंडर्ड जो आज के टाइम में चल रहा है कि यार मेरे पास में लैब्रा होना चाहिए, मेरे पास में रिट्रीवर होना चाहिए, या फिर हस्की होना चाहिए, वो अभी तो आज के टाइम में फैशन है। लेकिन वो जब 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का टाइम पीरियड या तो कोई इंसान निकाल लेता है, या उस टाइम पे अबेंडन कर देता है कि यार फिर उसने लाया दे दिया। लेकिन अगर जिसने भी रखा, तो फिर उन्हें उससे समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा ना, इसकी नीड्स ऐसे ही हैं, है ना। नहीं, वो तो जो अच्छे पेट पेरेंट होंगे, वो तो आंखें देखकर समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना होगा ना। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे इंसान अपने बच्चे की फैमिली प्लानिंग करता है, वैसे ही इसकी भी एक प्लानिंग करके इनको लेकर आने की ज़रूरत है। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, हाँ, ये केसेस,
हिमशी ने बड़ी अच्छी बात की। मैंने ना, मेरे सामने केस आया था कि हमारे घर के सामने था एक बच्चा और वो हॉस्टल रहता था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और गर्लफ्रेंड ने रखा, ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। टचवुड फिर भी मैं कहूँगी कि बॉयफ्रेंड ने जिम्मेदारी ले रखी थी कि हॉस्टल में रख के वो महीने का किराया दे रहा था कि उसको खाना पीना एक अच्छा घर मिलता रहे। तो ये जो एक सिचुएशन है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने रख लिया, क्योंकि आजकल लिव इन का ज़माना है, आप रख लो और फिर उसका क्या होगा वो सोच लो कि या तो किसी को दे दो। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या आप अपने बच्चे को 4 महीने रख के या 1 साल रख के किसी और के घर छोड़ सकते हो कि ये तुम रख लो। आपसे कहीं ज़्यादा ना बच्चे के इमोशंस जुड़े होते हैं, बिल्कुल है ना। जो पेट है ना, ये जो बच्चे हैं, ये आपसे कहीं ज़्यादा इमोशन उसके साथ में होते हैं कि उनके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि आप उन्हें ना जितना मर्जी मार लो, जितना मर्जी पीट लो, लेकिन आप उन्हें बस एक बार प्यार से बुला लो, वो आएगा, है ना। वो सिर्फ आपके लिए सोचते हैं। लेकिन जब आप उन्हें अबेंडन कर रहे हैं ना, या जब आप उसे किसी दूसरे को दे रहे हैं, वो इतने ट्रोमेटाइज हो जाते हैं कि उनको अपनी लाइफ को फिर से जीने के लिए ना बहुत लंबा टाइम लगता है। कुछ बच्चे तो इतने सदमे में चले जाते हैं, देखो जाहिर सी बात है वो बोल नहीं पाते, तो ना लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को कि ऐसा भी कहीं होता है, क्योंकि लोगों के लिए सिर्फ वो जानवर है। अब आपने कई बारी तो इतने अच्छे भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे माँ बोल रही है कि मेरे को ना कुत्ता नहीं चाहिए घर में, लेकिन फिर माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा हो जाता है, है ना। भाई देखो, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, मतलब हम सिर्फ नेगेटिव पे ही बात नहीं कर सकते, है ना। समझना शुरू किया है तो बहुत बार ऐसा भी देखा है कि मतलब लोग प्यार भी करते हैं। लेकिन जो ये आपने बात की ना कि ये जो लोग छोड़ देते हैं, इनसे तो सच में ना नफरत वर्ड भी ना बहुत कम है इन लोगों के लिए। मतलब उन्हें तो फिर सोचो ना, वो इंसान अपनी लाइफ में एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, फिर वो क्या करेंगे। और ऐसे ही लोग आगे जाके सुसाइड भी करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो जीवन में सुसाइड कौन करता है? इंसान। सुसाइड वही करता है जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाता, फ्रस्ट्रेटेड होता है। और वो सोचो, जब इतनी सी चीज पे अपनी लाइफ में सोच गया कि यार मैं ना ये कर नहीं पाऊंगा, रास्ते तो सब है ना करने के लिए। यार आप उसे डॉग हॉस्टल में छोड़ सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा मैनेज कर सकते हो, आप अपने घर में हाउस हेल्प ला सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह सकते हो, कि मतलब उनके साथ में कर सकते हो, है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ चीजें। तो ये कि आप लाओ ही बहुत सोच समझ कर, आप लाओ ही तब जब आपको, क्योंकि देखो आपका खर्चा भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि दाल चावल उठा के दे दिए। आज के टाइम में पेट्स को संभालना बच्चे से संभालना ज्यादा है। हाँ, तो आपका खर्चा भी होगा, आपका टाइम भी जाएगा, आपको टाइम भी देना होगा, आप उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके बदले में जो आपको वो देते हैं, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप कभी भी नहीं होंगे। आप अगर मोटा फैट लेके घूम रहे हैं, मोटे पेट के साथ में घूम रहे हो, तो घुमाओ, वो सुबह 6 बजे आके अलार्म लगा देगा, उससे उठ के जाना है। जब आप घर में स्ट्रेस के साथ में आओगे, जब आप घर में ना मतलब बिल्कुल ऑफिस में ऐसे लड़ झगड़ के आ रहे हो कि इतना बुरा दिन निकला है आपका कि बहुत खराब, जैसे ही आप घर में घुसोगे ना और बच्चा आपके सामने, आप सब कुछ भूल जाओगे। आपको सिर्फ वो ना प्यार दिखेगा। जब वो आपको आगे लिक करता है ना, या आपको आके बिल्कुल ऐसे उसको ऐसे करता है, टेल को उछल कर कुछ और करने ही नहीं देता, कुछ और करने ही नहीं देता। जब तक आप उसे प्यार नहीं करोगे तब तक ना, मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। सब कुछ आपकी लाइफ में जितनी टेंशन चल रही है, नाबू इधर आओ, आपकी लाइफ में जितनी टेंशन चल रही है वो सब खत्म हो जाती है। भाई मेरी तो लाइफ में ये ना एक होता है ना भगवान, ब्लेसिंग। सच में मैं तो पूछता हूँ, हाँ मैं पैर छूता हूँ। मैं नवाब की सच में मैंने ना, आप नवाब की दुनिया भी गए, आपने देखा नवाब की दुनिया में मैंने महादेव का, केदारनाथ का पूरा रूप बनाया हुआ। वहाँ पे नवाब की सेंटर में फोटो है, जो एक्चुअल में ये वाली फोटो है। मैं हर रोज उसको अगरबत्ती करता हूँ, हर रोज, क्योंकि मुझे लगता है कि नवाब ना महादेव का ही भेजा हुआ बच्चा है। नवाब की वजह से जो सब कुछ हो पा रहा है ना, ये सिर्फ नवाब लाइफ में जो है आपकी, वो नवाब की वजह से ही है। और मैं जहाँ डॉग्स को देख के डर जाती थी, भाग जाती थी, और आज मैं बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ, और अगर एक भी बच्चा ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ कर दिया यार। जब आप रात को सोते हो ना, तो आपको सुकून होता है, सुकून कि आपने ना आज एक और जान बचा ली। तो मुझे लगता है कि जो एक मोटिव था मेरा बात करने का, वो ये था कि लोग समझें, डॉग्स को लाने से पहले समझें। पहले तो पूरी प्लानिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमने चर्चा की कि एक तो ख़र्चा भी आपका होगा, आपका समय भी जाएगा, सब कुछ आपको देखभाल करनी होगी, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने बच्चे को रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के लाएं। सिर्फ बच्चे की ज़िद पे डॉग ना लाएं कि क्योंकि बच्चों को बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को कोई मतलब। सबसे पहले ना आपको सोचना है कि भाई आपको कौन सा बच्चा चाहिए, है ना। अब ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं आजकल ना, एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको अडोप्ट करने चाहिए, डोंट शो अडोप्ट, है ना। भाई देखो, सबकी ना अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर आप इंडी लाके 2 महीने बाद उसको भी अबेंडन कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है।
अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है, क्योंकि जब हम डॉग्स रखते हैं तो एक इशू जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है वो ये है कि लिफ्ट में कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता चढ़ गया, या बाहर कि आपका कुत्ते ने हमारे बच्चे पे चढ़ गया। और अगर जो डॉग लवर है या एनिमल लवर है वो समझता है कि कई बार तो ये सिर्फ प्यार करने के लिए चढ़ते हैं। खैर ये हमको भी समझना होगा, जो लोग डॉग रखते हैं उनको ये समझना होगा कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो या तो काम हो, वो किसी को काटे ना। इस बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि अब जब आप डॉग पेरेंट बन गए हैं, आप पेट पेरेंट बन गए हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका ख्याल आपको रखना है ताकि आपका बच्चा भी किसी पे अटैक ना करे, हर कोई सेफ रहे। देखो, नवाब की दुनिया को बनाने का कॉन्सेप्ट ये था। सबसे पहली चीज़ तो ना, जो पेट पेरेंट गलती करते हैं, अपने बच्चे को सोशल नहीं कराते, कि मतलब बाकी बच्चों से मिलाना या फिर फैमिलियर कराना, या फिर इवन ह्यूमंस के साथ भी। आप एक बच्चा ले आए, डॉग ले आए, आपने उसको अपने फ्लैट में रखा हुआ है, आप गए, जो आपकी एक लाइफ है, मतलब आप आजकल की लाइफ यही है कि हम किसी पड़ोसी से भी बात नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, तो जाहिर सी बात है फिर आप है ना, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आपका डॉग भी किसी के साथ में नहीं खेलता है। बट ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं या फिर मतलब कुछ भी जगह, या फिर मतलब आपका जो पेट ग्रुप है सोसाइटी का ही, कि भाई आप अपने बच्चे को ले जाकर उनसे मिलवाओ, है ना। जैसे ही आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाती हैं, 4 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में, आप उसे घुलना मिलना स्टार्ट करो बाकी बच्चों के साथ में, ताकि वो फ्रेंडली रहे। उसको घर में है तो उसे कभी भी बांध के मत रखो, क्योंकि जैसे ही अगर आप उसे बांध के रखते हो तो एग्रेसिव हो जाता है। जाहिर सी बात है, देखो उसका जीवन भी एक फ्रीली है ना। अगर आप उसे नीचे लेके जाते हो तो आपको ना उसे जो कॉमन ट्रेनिंग होती है, कॉमन ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि भाई आपको ना उसको नमस्ते करनी सिखानी है, हाई फाई करना सिखाना है, जैसे आजकल है ना। ये मुझे टॉर्चर लगता है क्या, मतलब आपको कोई अपने बच्चे मतलब जबरदस्ती आप उसको सिखा रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। सर्कस में नहीं भेजना है, वो कोई सर्कस का प्रोप नहीं है कि भाई उसे सैल्यूट करना सिखा दिया, उसको रोल करना सिखा दिया, उसको रोल। और फिर जब कोई आएगा तो अगर करके दिखाओ उस बेचारे को, उसका सो रहा है, वो पोएम सुनाओ, नहीं वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, लिटिल स्टार सुनाओ, ₹1 मिलेगा, डांस करके दिखाओ। तो भाई वो ना, ये सब कुछ के लिए नहीं बने हैं। तो आप उसे, आपके बच्चे को समझ में आना, बच्चा मतलब भाई देखो डॉग की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि नो मीन्स नो। एक मूवी भी है और दिस इज ट्रू, नो मीन्स नो। उसको आपकी नो की कमांड समझ में आनी चाहिए, और उसके माँ बाप का डर ये भी नहीं है कि आप उसे ना बिल्कुल बिगाड़ दो कि लाड प्यार इतना कर। ये मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि कई बार डॉग पेरेंट्स भी, डॉग तो अग्रेसिव हो ही जाते हैं, डॉग पेरेंट्स भी अग्रेसिव हो जाते हैं। हाल ही का एक मामला था जो बहुत चर्चा में रहा, गौर सिटी में ही 12th एवेन्यू में एक महिला थी और बच्चे ने बोला, वो लिफ्ट में जा रही थी, बच्चा पहले से था। उसका मुझे लगता है तरीका ही होता है कि अगर आप पहले से हो तो सामने वाले से बोलो कि तुम बाद में आ जाओ, और अगर आप चढ़ रहे हो तो आप बोलो कि चलो हम बाद में आ जाएंगे अगर डर रहा है। तो उस महिला ने कहा, वो महिला ज़बरदस्ती घुसी और उसने उस बच्चे को मारा, महिला ने, डॉग ने कुछ नहीं किया। बहुत वायरल हुआ था और वो गौर सिटी का ही पूरा मामला था। तो ऐसे केस में डॉग जो पेट पेरेंट्स हैं उनको अपने आप को कितना, उनको भी अपने आप पे लगाम और सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब देखो क्या होता है ना, जो इन लोगों को डॉग्स पसंद नहीं है ना, सबसे पहली चीज़ तो वो जैसे ही वो हाई राइज बिल्डिंग में आ जाते हैं तो ना वो कुछ ज़्यादा हाइजीनिक हो जाते हैं। मतलब देखो, ये ना ऑफेंड होने वाली चीज़ नहीं है, मतलब मैं किसी को ना क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट जब आप मार्केट में जाते हो वहाँ पर जो नेचर वाले एनिमल होते हैं, मतलब कुत्ते भी हैं, गाय भी है, सांड भी है, सब होते हैं। आप वहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हो, वहाँ पे आपके डॉग साथ में घूम रहा है, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप उनके ऊपर तो ऐसे शाउट नहीं होते, है ना। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हो या अपने लिफ्ट में एंटर करने वाले होते हो, उस टाइम पे चाहे कोई कितना ही अच्छा बच्चा क्यों ना हो, आपको पता है आप पेट पेरेंट हो, आपको बैली बहुत ही मतलब सुपर फ्रेंडली है, लेकिन उसके सामने कोई भी इंसान आके बोले, हो इसको पीछे रखो, पीछे मेरे को ना इससे दूर रखो, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन? सबसे पहली चीज तो बच्चा डर जाएगा, डॉग ही डर जाएगा, उसका रिएक्शन ही बिल्कुल एक अलग होगा। वही चीज है कि हम लोग उसका बड़ा तो ख्याल रखते हैं। उनको भी ना काम होने की जरूरत है। नहीं, पर सोसाइटी में घुसते ही तो मालिकाना हक वाली बात हो जाती है ना। सबसे पहली बड़ी बात दिमाग में ये है कि यहाँ तो हमारा घर है, यहाँ तो लेकिन हाँ, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डॉग हेटर्स का तो ये है कि या तो आप बहस कर लो, लड़ाई कर लो, हाथापाई कर लो। जो अब देखो, मैं ना इस चीज पे ना एक चीज, डॉग पेरेंट एज अ पेट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अब ना हर चौथा पेज एक, अगर आप डॉग्स की वीडियोस लाइक करते हो तो आपके सामने सब डॉग्स की वीडियो आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ना हर चौथी पांचवी वीडियो वो स्टार्ट दिखती है कि आप फीडिंग करते हैं और वो आपको कोई मार रहा है, कोई आपके बाउल में धक्का दे रहा है ना, कोई आपको फीडिंग करने के लिए मना कर रहा है।
ऐसे आते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं कि भाई आपको ना हर कोई लड़ रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे खाना नहीं खिलाना, आपको यहाँ आपको क्या लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। लेकिन हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हम ना कभी भी ये नहीं कहते, अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे खाना नहीं खिलाना, तो हम ये नहीं कहते नहीं नहीं मैं यहीं खिलाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम उनसे बोलते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है, हम कल से ना थोड़ा आगे खिला देंगे, और सॉरी, और हम ना कोई गंदगी नहीं करते हैं। अगर वो फिर भी चढ़ता है ना इंसान, फिर हम कहते हैं देखो सर मतलब हम नहीं खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है भूखे रह जाएंगे, है ना, और फिर ये किसी को काटेंगे, तो बेटर है इन्हें खाना मिलेगा तो थोड़ा शांत रहेगा। तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार अच्छा ये ना मैच्योर इंसान है, मतलब लड़ना नहीं है। जब पहले ही पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो समझेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में टोन में बोल दोगे ना नहीं नहीं मैं तो यहीं पे खिलाऊंगा, हाँ ये तो मेरा हक है, तो सामने वाला इंसान ना उसको ईगो पे ले जाता है। और आज के टाइम में ना हर कोई ईगोइस्टिक है, सिर्फ ईगो की लड़ाई है। देखो आज के टाइम में ना पैसे की किसी पे कमी नहीं है, मतलब हम पे तो है हम पे तो है हम पे तो पैसा नहीं है, लेकिन आज के टाइम में जो आपके सामने लड़ने आ रहा है भाई उस पे पैसे की कमी नहीं है, उसके पास में अपनी चीजें ना सॉलिड है, वो तभी लड़ रहा है। ईगो की लड़ाई है। अगर आप उसे ये बोल दोगे ना कि नहीं भाई मेरा तो हक है, मेरे तो रूल्स हैं, हाँ तुम कौन होते बोलने वाले, तो फिर आप सिर्फ उस लड़ाई के चक्कर में पूरे सेक्टर के बच्चों को नुकसान करा रहे हो। तो थोड़ा सा फिर हाँ तो फिर वो बच्चों को भगाएंगे, रिलोकेट कराएंगे। फिर उसके लिए कानून ने बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लॉ हैं। फिर अगर कोई नहीं मानता तो फिर आप लॉ के हाँ फिर लोग देखो रिलोकेशन तो कर ही नहीं सकते, है ना, और आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को खाना नहीं खिलाओगे, आपका अधिकार है, आप बच्चों को बिल्कुल खाना खिलाओगे, ये हम नहीं खिलाएंगे, जगह है सब कुछ है, मतलब बिल्कुल मतलब उन चीजों के डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आई एम सेइंग कि थोड़ा सा बिहेवियर पे काम करने की जरूरत है हर किसी को, जो जितने भी फीडर हैं। देखो मेरी ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब इस इंटरव्यू के जरिए, अगर आप फीडर हो, आप इतना सब अच्छा काम कर रहे हो, आप ना एक मतलब पुण्य का काम कर रहे हो, आप इतने सारे बच्चों को खाना खिलाते हो, तो आपको अपने अंदर अपने स्वभाव पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब आप ये काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी थिंकिंग तो वैसे ही पूरी दुनिया से अलग हो जाती है। आप तो अपने आप में अलग पहले ही हो चुके हो, है ना। तो आप जब आपने एक दुनिया चुनी, वो खुद से चुनी है, मतलब आप जिस दिन आपने फीडिंग करनी स्टार्ट की, तो समझ लो कि आप ना एक अध्यात्म की तरफ चले गए हो, आप भगवान की तरफ चल रहे हो। और जब भगवान की तरफ आप चल रहे हो ना, तो आपको अपने आप में शीतल होना पड़ेगा, है ना। अध्यात्म तो यही कहता है पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। तो महादेव भी देखो, अब महादेव को कोई तो कहता है कि यार वो ना मतलब विशाल ऐसे रुद्र रूप है, लेकिन दूसरी तरफ तो देखो कि वो कितना काम है, कितना शांत है। मुझे लगता है कि जो मकसद था ये बात करने का रोहन से और हिमशी से, वो ज़रूर कामयाब हो गया, क्योंकि यही बताना था कि एक तो नवाब के बारे में, और नवाब अपनी नवाबी दिखाते हुए यहाँ से चले गए हैं तो नवाब के बारे में बहुत लोगों को जानना था, नवाब की हिस्ट्री जाननी थी, इसके अलावा नवाब की दुनिया जाननी थी। लेकिन उसके बारे में भी, ये जो बच्चे आप घर लेकर आते हैं इनके बारे में, या फिर जो बच्चे आप सड़कों पर देखते हैं उनके बारे में भी जानने की बहुत ज़रूरत थी। आपको क्या कुछ समझ में आया, कितना समझ में आया, और अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, कैसा रिएक्शंस आपका होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखो मैं ना इस पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ प्लीज़, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट। आप ना मेरे कहने से नहीं, श्रद्धा के कहने से, है ना, श्रद्धा के कहने से आज से ना एक काम स्टार्ट करना कि आप किसी भी एक जानवर को खाना खिलाना स्टार्ट करो, किसी भी एक जानवर, है ना। जब आप किसी भी एक जानवर को खाना स्टार्ट करोगे, चाहे वो ना, मैं ये नहीं कह रहा जानवरों में नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, आप ना एक बिस्किट लेके ना तोड़ के ऐसे कहीं भी ना चींटियों के लिए डालना शुरू कर दो, या फिर आप अपनी गली के किसी एक बिल्ली को या किसी एक डॉग को मतलब खाना खिलाना स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा करना है कि उसको ना हर रोज रूटीन में लेके आना है। अगर आप एक वीक में कहीं गए, तो आपके माइंड में वो रहना चाहिए कि मेरे को उस बच्चे को खाना खिलाना है, आपको वो किसी ना किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। मिलाकर अपना जो ना डेली रूटीन में जब आप एक बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट करोगे ना, वो कब 1 से 2, 2 से 3, और आपकी मानसिकता चेंज करेगा ना, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। ये जो पुण्य का काम है, ये जो पुण्य का काम है, ये आप करना सीखें। इसका मकसद यही है, थोड़ा जाने समझें। और उसके लिए कोई पैसे की भी जरूरत नहीं है। देखो आपने रोटी बनाई, आपकी मम्मा ने जब आटा छाना तो उसकी छानस निकलती है, उसको निकली हुई छानस को जिसको तुम फेंक रहे हो, उसको उठा के गाय को दे दो, या उसको उठा के छत पे डाल दो, उसको कबूतर खा लेंगे। अपनी डालने की ज़रूरत है, और यही इस पॉडकास्ट का, इंटरव्यू का मकसद भी था। मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल भारत एक्सप्रेस के इस डिजिटल वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखो नवाब केदारनाथ, है ना,
सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि नवाब को ना केदारनाथ डोग के नाम से ही जाना जाता है। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है सिर्फ वो महादेव ही करा रहे हैं, और महादेव ने हमें किसी पर्पज से वहाँ पर बुलाया था कि नवाब फर्स्ट पैराग्लाइडिंग बैठता है इंडिया का, जो केदारनाथ चला गया था या जो पैराग्लाइडिंग कर चुका है या बहुत इतना घूमता है। मालिक नए लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि मतलब आप आइए, आप हमें खुजली कीजिए। अच्छा, एक पप्पी आ रहा है, वो फ्रेंड से आ रहा है, मैंने कहा कि नवाब आ रहा है क्या? क्योंकि नवाब के आने के बाद हमारी लाइफ में सिर्फ हम नवाब ही हैं। मतलब हमें बिना बताए लोग आना शुरू हो गए, घर के बाहर भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई। तो सब जानते हैं जिसने 9 इयर्स अपने ओनर का वेट किया, उसके बाद में अगर कोई है तो नवाब है, जिसके बारे में इतने आर्टिकल्स हैं। 37 कंट्रीज ने अराउंड 1500 प्लस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, गूगल के ऊपर उसके बिलियन सर्च हैं।